सदाई जियो मेरे प्यारे, प्यार भरा आशीर्वाद। 2 दिन मस्ताना हो गया था। क्या बताऊं यार, सच कहूं ना, अगर मैं मुंह को खोलूं तो मजा उल्फत का जाता है, अगर मैं कुछ न बोलूं तो कलेजा मुंह को आता है। एक बार अंतर आत्मीयता जाग उठे अपने आप ही से, तुम्हारे पास शब्द नहीं होंगे। यही तो अंतर है। जिस प्रकार से ध्यान में डूबा हुआ मस्ताना इतना खो जाता है, पृथ्वी से उठा, फिर ब्रह्मांड से उठा, एक नहीं अनेकों ब्रह्मांड है, उन सब से ऊपर उठ गया। फिर तो न जाने कितने चांद हैं और कितने तारे हैं और कितने सूरज हैं। उसको खोजना मुश्किल हो जाता है कि हाय मैं कौन सी धरती से आया था, कौन सी ब्रह्मांड की, कौन सी धरती के, कौन से कॉन्टिनेंट की, कौन सी कंट्री के, कौन सी सिटी के भीतर, कौन सी गली में कौन सा मकान है। वो इतना ऊपर उठ गया, सब जगह फैल गया। उसी प्रकार से खुद में डूबे हुए को जागने के बाद में ये भी मुश्किल हो जाएगा। आईना देख करके हाय क्या ये मेरी शक्ल है, क्या ये मैं हूं, क्या ये मेरा आपा है। उसको ये स्वीकार करने में बहुत देर लग जाएगी, क्या ये मेरी शक्ल है, क्योंकि वो सब जगह फैल गया, सर्वभूत हो गया, सर्वव्यापी हो गया। उसका दायरा चंद सीमा में सीमित न रहा। इसी का नाम है परिपूर्ण हो जाना, योगी हो जाना। फिर तो वो बिस्तर पर लेटा है या बिस्तर पर बैठा है, या जाग रहा है या सो रहा है, वो अपने शरीर की क्रिया अपने शरीर से अलग होकर देखेगा। ध्यान की मुद्रा को भी वो अलग होकर देखेगा, क्योंकि यहां पर कुछ करने जैसा नहीं। शरीर बनाएगा मुद्रा, लेकिन यहां तो कुछ मुद्रा बनाने जैसी दशा नहीं। यहां तो वो स्वयं ही है, जो कुछ है पूरा वही है। अपने ही शरीर को चलते देखना, अपने ही शरीर को सोते देखना, अपने शरीर को कहते देखना, अपने शरीर को किसी से बातें करते हुए देखना, पर तुम अलग हो, तुम कुछ और हो। इसी का नाम है ध्यान। एक माता मेरे पास आकर के बहुत दुखी हुई, वो बोली, प्यारे लड्डू गोपाल, एक बात बताओ, मैं तो बहुत बेचारी हूं। मैंने कहा क्या हो गया? अब ये कौन सी नई बात आ गई, बहुत बेचारी हूं? तुम किस बात पर बेचारे हो? मैं तो इस बात से हैरान होता हूं। तुमसे नाराज नहीं हूं ऐ जिंदगी, पर हैरान हूं मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूं मैं। दूसरों पर इतना अवलंबित मत हो जाओ। मैं बेचारी हूं, काहे की बेचारी? अरे देख तो सही, तेरे से ज्यादा तो कोई पूरा है ही नहीं। एक बार क्षमा कर दे और अपने को देख ले, कहां कहां भटक रही है। मैंने कहा क्या हुआ मैया? बोली मैं ध्यान करती हूं, गुरुजी से ध्यान लेके आई हूं। लो, अब गुरुजी से भी ध्यान लेने का विषय है। ये भी एक मानसिक रोग है। इट इज ए प्रोजेक्शन, मेंटल सिकनेस। ध्यान लेके आई, जोली फैला के लाई। भैया ये ध्यान लेने और देने का विषय नहीं, ध्यान करने और कराने का विषय नहीं। ध्यान तो तुम्हारा अपना स्वभाव है, निजानंद है। मेरे प्यारे आलोक जी, वो मेरे को बोली, लड्डू मैं क्या करूं? मैंने कहा मैया क्या परेशानी? बोले घर में बेटी डीजे बजाती है, बेटा पार्टी करता है, बहू भयंकर जोर जोर से गाने बजाती नाचती है,
हाय मैं ध्यान कैसे करूं बताओ। कोई कहने की बात है? अरे पगली, मैं तो कहता हूं जहां बल्ले बल्ले हो रही हो वहां डबल बल्ले बल्ले कर। ध्यान में तुम्हें कहीं जाकर के बचना नहीं है, गुफाओं को नहीं तलाशना। ध्यान के लिए तुमको वनवास नहीं करना, वन का विहार करना है। जबरदस्ती घुटना नहीं है, अपने को खिलाना है, पूरी खिलावट के साथ में खिलाना है, पूरी मस्तानगी के साथ में खिलाना है। अरे उस गाने की धुन में भी जरा तुम डूबो तो सही, क्योंकि ध्यान रखना संसार का प्रत्येक स्वर ईश्वर से निकलता है। ये तो सब नदियां कहने को है कि यमुना और गंगा, मूल स्रोत तो हिमालय है। ऐसे ही इन सारे सुरों के भीतर प्राकृतिक अवस्था को पहचानने की कोशिश करो। तुमको विकृति में प्रकृति मिल जाएगी, तुमको उलझन में सुलझन मिल जाएगी। फिर तुमको अलग से भगवान के गाने या भगवान के भजनों पे नाचने के लिए कोई एकांतवासी जगह न ढूंढनी पड़ेगी। अरे तुम तो इतने मस्ताने हो उठोगे कि तुम हाई प्रोफाइल पार्टीज में भी जाकर के, पूरे अय्याशों के बीच में जाकर के भी तुम्हारे भीतर का जो निजानंद है, तुम्हारे भीतर का जो ध्यान है, तुम्हारे भीतर की जो आत्मस्थ अवस्था है, वो पवित्रता है, वो जागृत रहेगी। यही ध्यान का मूल स्वरूप है। तो ध्यान रख मैया, काहे को विचलित हो रही है तू? कभी वहां जाऊंगी, कभी वहां जाऊंगी। अरे तू कहीं न जा, तू यहीं रह और देख। घबराहट बंद कर, दरवाजे को खोल दे। वो आए बगैर न मानेगा, तुम रोके बगैर नहीं मान रहे हो। वो आ जाएगा और तुम हार जाओगे। दरवाजे बंद किए तो वो तोड़ के आ जाएगा। उसका नाम प्रवाह है, उसको आने दे और तू झूमना सीख ले। फिर देख क्या आनंद आता है, क्या रस आता है। सदाई जियो मेरे प्यारे, आज इतना ही। जीवन रसमय हो, खूब खूब प्यार भरा आशीष। सदाई जियो, आपका लड्डू गोपाल।